होते क्या है कैबिनेट मिनिस्टर? जिसको कोई एक मंत्रालय पूरी तरह से मिल गया है कि आपका, आप संभालिए, जैसे सिविल एविएशन मिनिस्टर, जैसे कम्युनिकेशन मिनिस्टर जो तुम्हारे सिंधिया है, जैसे एस जयशंकर विदेश मंत्रालय मिला हुआ है। इसके बाद जो कैटेगरी है दैट इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट। उस मिनिस्टर ऑफ स्टेट में जो अपर लेयर है दैट इज कॉल्ड मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। अंतर सिर्फ ये है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज वाला टैग इसलिए देते हैं कि मिला तो आपको पूरा मंत्रालय है, क्या दिया गया है, पूरा मंत्रालय आपको दे दिया गया है संभालने, बट यू कैन नॉट अटेंड अ कैबिनेट मीटिंग अनलेस यू आर इनवाइटेड। यू कैन नॉट अटेंड अ कैबिनेट मीटिंग अनलेस यू आर इनवाइटेड। और अगर आपको कैबिनेट मिनिस्टर का टैग है, जिम्मेदारी वही है जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज की, मतलब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, समझ गए? केंद्रीय जो राज्य मंत्री होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले, जिसको क्या कहते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। तो स्वतंत्र प्रभार मिला हुआ है, इसका मतलब आपको क्या मिला हुआ है, कैबिनेट का मंत्रालय मिला हुआ है, आपको एक मंत्रालय मिला हुआ है। बस आप कैबिनेट की मीटिंग में तब तक भाग नहीं ले सकते हैं जब तक कि आपको अलग से इन्विटेशन नहीं दिया गया हो। समझ में आई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्यों करते हैं ऐसा? कोई तो रीजन होगा। रीजन बस यही समझ लो कि मान लो किसी को मंत्रालय देना पड़ रहा है, योग्य है मंत्रालय संभालने के लिए, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हमारी हर मीटिंग में वो रहे, जब कभी जरूरत होगी तो बुला लेंगे, तो इसलिए वो दर्जा दे दिया गया है और कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ प्लेन मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया है, इसका मतलब कि आपको कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में रहना है। अंडर में हो सकता है कि कैबिनेट मिनिस्टर आपको कोई काम सौंप दे, एक मंत्रालय में बहुत छोटे छोटे विभाग होते हैं, दे दे कि वो काम आप कीजिए, ठीक है? या कई बार आप उसको अपने साथ, वो अपने साथ आपको अटैच भी रख सकता है, लेकिन कई बार स्वतंत्र कोई काम दे देगा आपको कैबिनेट मिनिस्टर, समझ गए? मिनिस्टर ऑफ स्टेट को कुछ काम दे देगा, लेकिन वो रहेगा कैबिनेट मिनिस्टर के ही अंडर में। पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज किसी कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में नहीं रहता, वो अपना मंत्रालय संभाल रहा होता है, समझ गए? मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री जो होता है, ये कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में रहता है। कैबिनेट मिनिस्टर उसको कोई काम अलॉट कर सकता है, कोई डिपार्टमेंट, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट है ना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ये है वो है, किसी डिपार्टमेंट का हेड करने दे देगा। ये देखिए, क्लियर है? इसके बाद जो होते हैं डिप्टी मिनिस्टर, नाम सुने होंगे डिप्टी मिनिस्टर्स, ये जो होते हैं ये नीचे लेवल के होते हैं, इनको कभी भी कोई डिपार्टमेंट नहीं दिया जाता है, याद रखना। डिप्टी मिनिस्टर को डिपार्टमेंट नहीं दिया जाता है, कई बार तो बनाया ही नहीं जाता है। कहाँ देखे हो इस काउंसिल में कोई है डिप्टी मिनिस्टर? नहीं। लेकिन अगर बनाया गया तो इनको कोई चार्ज नहीं दिया जाएगा, ये हर हाल में अपने कैबिनेट मिनिस्टर के साथ ही अटैच्ड रहते हैं। समझ में आई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर है?